मचाया तहलका दोस्तों, दे दी इजराइल को खुली चेतावनी। अगर अब इजराइल ने आतंकवादी संगठन बोला हमास को तो अच्छा नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल इजराइल और हमास की जंग में कल अल-शिफा अस्पताल को उड़ा दिया गया, जिसके बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ दोस्तों आपको बता दें हिजबुल्लाह एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी दोस्तों ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें इस लड़ाई के बीच में अब तुर्की का बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा है कि फ़िलहाल हमास को आतंकवादी कहना बंद कर दे इजराइल। उन्होंने कहा कि आतंकवादी तो इजराइल है जो कि लगातार नरसंहार और आतंकवाद फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल एक आतंकवादी है जिसने पूरी तरीके से आतंकवाद को फैला रखा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इजराइल अस्पताल हॉस्पिटल पर भी हमले करेगा, लेकिन दोस्तों वो मानवता की सारी हदें पार कर रहा है। किसी की नहीं सुन रहा है, ना मानवाधिकार की सुन रहा है, न यूएस की फटकार सुन रहा है, ना ही जो बाइडन की सुन रहा है। वो सिर्फ अपने मन से काम करे चला जा रहा है। और दोस्तों ऐसे इंसान को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो मासूम लोगों को मारे। कहीं ना कहीं इस चीज़ को दोस्तों रोकने के लिए अब इस मैटर को बड़ा बनाना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल के ख़िलाफ़ 57 मुस्लिम देश हैं। उन 57 मुस्लिम देशों ने साफ ऐलान किया है कि वो किसी भी तरीके से अब इजराइल को नहीं माफ़ करने वाले, क्योंकि इजराइल लगातार मानवता की हदों को पार कर रहा है। यही नहीं, ये तक कहा गया है कि फ़िलहाल इजराइल के ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत आ गई है और वो बड़ा एक्शन लिया भी जाएगा। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, फ़िलहाल जो भी इजराइल कर रहा है वो दोस्तों बहुत सोच समझ कर रहा है। उसको पता है कि उसे क्या करना है। इजराइल एक तरफ तो हाथ पैर जोड़ने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ दोस्तों वो सारे नियम और कायदों को तोड़ रहा है जो मानव के लिए बनाए गए। यूएस मानवाधिकार ने फटकार भी लगाई थी और कहा था कि फ़िलहाल जो भी ये कर रहा है इजराइल उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन दोस्तों इजराइल नहीं माना। और आप लिख के रख लीजिए, इजराइल मानने वाला भी नहीं है। उसके अंदर इंसानियत तो यूँ भी नहीं है दोस्तों इजराइल के अंदर, लेकिन वो जो कर रहा है ना उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। और इसलिए उठ रहा है कि जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे ना दोस्तों, अब उन्हें पता चल गया होगा कि दरअसल असल में आतंकवादी संगठन है कौन, इजराइल है। क्योंकि इजराइल ही मासूम लोगों की जानें ले रहा है। वही फ़िलिस्तीनियों पर 56 साल से दोस्तों कब्ज़े की कहानी लिखता आ रहा है। मैं पूछता हूँ, अगर आप किसी की ज़मीनें हड़पोगे दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका एक घर है दोस्तों, वो घर आकर कल को कोई और आदमी आता है, आपको घर से निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि ये घर तो उसका है। आप क्या करोगे दोस्तों? आपका खून खोलेगा, आप उसको मारोगे, उसके साथ हाथापाई करोगे। बस यही दोस्तों इजराइल, यही काम जो है वो इजराइल कर रहा है। वो भी उन मासूम फ़िलिस्तीनियों के घर छीन रहा है। अब आप समझिए, किसी का घर छीनोगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही, चाहे कुछ हो ना हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो रही है यहाँ पर दोस्तों कि उसको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि इस देश के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। चाहे इजराइल कुछ भी कर ले, पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ होगी। आज नहीं तो कल दोस्तों इजराइल का ख़ात्मा होना तय है, क्योंकि इजराइल जिस स्पीड से जा रहा है और जिस स्पीड से वो सारे उल्लंघन कर रहा है दोस्तों चीज़ों के, उससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि आने वाले समय में इजराइल का पूरी तरीके से बोलबाला बंद होने वाला है। क्योंकि जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जो बाइडन हो या कोई और हो दोस्तों, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता किसी को नहीं छोड़ती है। जब जनता की ताकत की बारी आती है वोट देने की दोस्तों, तो वो सब तख्तो ताज पलट देती है। चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया हो, कहीं पर भी कोई इंसान गलत करता है, गलत राजनीति करता है, जनता के लिए नहीं खुद के लिए फ़ैसले लेता है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जनता क्या करती है। और ऐसा ही कुछ जो है अभी होने वाला है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी बदल जाएगा फिर से, क्योंकि इस वक्त की राजनीति मेरे दिमाग से तो बाहर है कि आखिरकार कौन सी इंसानियत को लांग कर बाइडन ने दोस्तों इजराइल की मदद की। क्योंकि इजराइल के पास तो कुछ भी नहीं था, वो बाइडन की मदद के बाद ही इजराइल ये हरकतें कर रहा है दोस्तों, और उसकी ये हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो कम से कम इजराइल को रोकने के लिए ये तो तय है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो ये देखना ही होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपको बताते चले तुर्की ने कहा है कि वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। तुर्की ने कहा कि फ़िलहाल जो अत्याचार हो रहा है मासूम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, ये आतंकवाद ही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इजराइल एक आतंकवादी है और वो आतंकवाद फैलाने में लगा हुआ है, मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहा है और आतंकवाद फैलाता चला जा रहा है दोस्तों। और अभी भी उसे लगता है कि लोग उसे सपोर्ट करें। क्यों भाई, क्यों करें? तूने पूरी तरीके से इंसानियत की बैंड बजा डाली, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गाज़ा में छोटे छोटे बच्चे दोस्तों रो रहे हैं, उनकी दर्दनाक तस्वीरें देखकर आपका भी दिल पसीज जाए, ऐसी फ़ोटोज़। आप समझिए,
ऐसे वॉर को देखने का मन भी नहीं करता जब किसी मासूम के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो। तो दिल यही कहता है कि इन चीज़ों को रुकना चाहिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।